बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का जो इनका एग्ज़ाम हुआ है 2 दिसंबर 2021 को। ठीक है, और ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आपकी टाइमिंग थी 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स थे 35। और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सामान्य निर्देश अपने हर एक सब्जेक्ट के जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस आज के इस वीडियो के लाइव सेशन का लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ जाएं और उनको भी पता चल जाए कि उन्होंने जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं एवं उनके कितने नंबर आ सकते हैं, और आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में हमारे टोटल 24 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 20 प्रश्नों के टोटल उत्तर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से एक कंकाल का कार्य नहीं है। सहारा प्रदान करना, गति प्रदान करना, श्वास लेना या रक्षा करना। तो कंकाल का जो कार्य नहीं है वो है श्वास लेना। ठीक है, सेकंड है, वेस्ट हिप अनुपात का अधिक होने का अर्थ क्या है। तो इसका अधिक होने का जो अर्थ है वो रक्तचाप होना भी होता है, मधुमेह एवं हृदय वाहिका जो संबंधी बीमारियां हैं उन सब की अधिक संभावना होना होता है। तो वेस्ट हिप का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फोर्थ हमारा डी राइट होगा। ठीक है, थर्ड है, मानसिक, शारीरिक, व्यावहारिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सुयोग्यता। ठीक है, मानसिक, शारीरिक, व्यावहारिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है सुयोग्यता। फोर्थ है, ओलंपिक आदर्श में अल्टियस अल्टियस शब्द का अर्थ क्या होता है। सबसे तेज, भारी, ऊंचा या शक्तिशाली। तो इसका होता है सबसे ऊंचा। फिफ्थ है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। 1936, 27, 28 या 30। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण के करियर होते हैं। तो विद्यालयों में भी होते हैं, विश्वविद्यालय में भी होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, निम्न में से शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो वो है, मतलब कौन सा है पहले वो देखिए। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, लेकिन बीमारियों का विकास नहीं होता है। ठीक है, 8, कंधे और कूल्हों का जोड़ किसका उदाहरण है। गेंद गड्ढा जोड़, कब्जेदार जोड़, फिसलनदार जोड़ या फिर कोई नहीं। तो कंधे व कूल्हों के जोड़ गेंद गड्ढा जोड़ का उदाहरण है। ठीक है, 9, मानव शरीर के संरचनात्मक पहलुओं में अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा होता है। तो वो होता है शरीर रचना विकास। ठीक है, मानव शरीर के संरचनात्मक पहलुओं का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे कहते हैं शरीर रचना विकास। अगला, अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक चीज़ है कि इंग्लिश में आपका एंटोनॉमी दे रखा है। ठीक है, एनाटॉमी, और जबकि इसका जो है शरीर रचना विकास, ये नहीं, शरीर रचना विज्ञान होता है। ठीक है, विकास नहीं बल्कि यहाँ पे विज्ञान आना चाहिए, शरीर रचना विज्ञान, तब हमारा ये ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर का रक्त परिसंचरण तंत्र शिराओं, कोशिकाओं एवं किससे बना होता है। तो ऑप्शन डी है, मतलब ऑप्शन है डायाफ्राम, अमाशय, हृदय और यकृत। तो ऑप्शन सी हृदय राइट हो जाएगा। 11 है, मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है। वस्तु की योग्यता निर्धारित करना, वस्तु की क्षमता निर्धारित करना, वस्तु की प्रयोगात्मक निर्धारित करना। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, वस्तु की योग्यता, क्षमता और प्रयोगात्मकता निर्धारित करना। 12 है, निम्न में से एक सुयोग्यता का घटक नहीं है। शारीरिक व्यवस्था, सौंदर्य प्रसाधन, मानसिक व्यवस्था, भावनात्मक स्वास्थ्यता। तो निम्न में से जो सुयोग्यता का घटक नहीं है वो है सेकंड, सौंदर्य प्रसाधन। 13, किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता क्या कहलाती है। गति, शक्ति, सहनशीलता, सुयोग्यता। तो वो कहलाती है हमारी शक्ति। ठीक है, प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता शक्ति कहलाती है। 14 है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने कार्यकारिणी सदस्य होते हैं? 10, 8, 5, 3। तो 10 होते हैं, ठीक है। 15, संचार माध्यम में करियर के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो वो है व्यायामशाला। रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन ये सभी सम्मिलित हैं, लेकिन व्यायामशाला सम्मिलित नहीं है। 16 है, कौन से खेलो इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर आया था? 2016, 18, 20 या 21? तो 16 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2018। 17 है, हमारी गर्दन में किस प्रकार का जोड़ा होता है? कीलदार, कब्जेदार, काठीदार, फिसलन वाला। तो वो हमारे गर्दन में कीलदार जोड़ा पाया जाता है, कीलदार जोड़ पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए व्यक्ति का भार एवं डैश की आवश्यकता होती है? मानसिक स्वास्थ्य, ऊंचाई, कमर की परिधि, कूल्हों की परिधि। तो 18वें का ऑप्शन बी राइट होगा, ऊंचाई। 19, ओलंपिक ध्वज में बने 5 छल्ले किसका प्रतीक हैं? 5 उड़ते कबूतर, 5 महाद्वीप, 5 शहर, 5 रास्ते। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। 20 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्लिन जर्मनी, लोशन स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन अमेरिका। तो 20 का बी राइट है, लोशन स्विट्जरलैंड। 21, अधिक समय तक बिना थकावट कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? सहन क्षमता, लचक, गति, सुयोग्यता। तो ये कहलाती है हमारी सहन क्षमता। 22 है, किन्सियोलॉजी का अध्ययन क्या है? मानव शरीर के कार्यों का, मानव शरीर की गतियों का, मानव शरीर की मांसपेशियों का, मानव शरीर की वृद्धि का। तो मानव शरीर की गतियों का किन्सियोलॉजी अध्ययन होता है, किन्सियोलॉजी सॉरी, ठीक है। 23 है, पुश अप के द्वारा किसे मापा जाता है? ऊपरी भाग की शक्ति को, शरीर के भार को, लचक को, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपरी भाग की शक्ति को मापा जाता है पुशअप के द्वारा। 24 है, निम्न में से सुयोग्यता का घटक कौन सा है? पोषण संबंधी, शारीरिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुयोग्यता के घटक उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ तक कि हमारे सेक्शन ए के प्रश्न सभी कंप्लीट होते हैं। अब हमारा बच्चों सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें आपके मिलान वाले प्रश्न होंगे और आपके अभिकथन कारण वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। और टोटल 24 में से 20 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, यदि एक व्यक्ति की लंबाई 170 सेंटीमीटर है और भार 80 किलोग्राम है तो उसकी बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा, यानी कि बीएमआई कितना होगा? तो उसका जो बीएमआई है वो होगा 27.6, ठीक है। 26 है, पीवी सिंधु ने किम खेल में ओलंपिक पदक जीता? पीवी सिंधु ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता? तैराकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या कुश्ती? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन में। 27 है, यहाँ पे हमें मिलान करना है, ठीक है। तो अगर हम मिलान करते हैं तो मिलान का ऑप्शन देखिए। पहले सबसे पहले कंधे की अस्थियाँ, कंधे की अस्थियों का अगर हम मिलान करें तो ये होगा हमारा सेकंड। चपटी अस्थियाँ, एक सेकंड एरो लाते हैं, हाँ चपटी अस्थियाँ। फिर है अस्थि मज्जा, रक्त कणों का निर्माण करने के लिए, ठीक है। अंगूठे का जोड़, काठीदार संधि, और कलाई की अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए यहाँ पे देख पाएंगे आप, ठीक है, इसके अंदर ए जो ऑप्शन देख पाएंगे, ये हमारा कोड जो है वो राइट हो जाएगा 27 का। अगला देखते हैं 28 है, किसी पुरुष की कमर की परिधि 40 है और हिप की परिधि 45 इंच है तो उसकी वेस्ट हिप अनुपात की गणना कीजिए, कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.88, ठीक है। अब 29 में है कि इस चित्र को पहचानिए। तो इस चित्र को बच्चों आप सभी को ही पता होगा, आए दिन न्यूज़ में भी ये चल रहा था, ठीक है। तो ये है नीरज चोपड़ा, ठीक है। अब विजुअल एम्पायर्ड के लिए है, तो विजुअल एम्पायर्ड के लिए है कि 2020 के ओलंपिक खेलों में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था? तो ये भी आपको पता है, नीरज चोपड़ा था। फिर है 30, अब इस चित्र को देख के हमें पहचानना है कि ये क्या दर्शाता है, ठीक है। ये जो चित्र है
ये क्या दर्शाता है? शारीरिक पुष्टि के कौन से घटक को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजन योग्यताओं को दर्शा रहा है। विजुअल एम्पायर्ड के लिए है कि जोड़ों की गति का विस्तार क्या कहलाता है? तो वो लचक कहलाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे देखिए एक मिलान आ गया है। अब इसको मिलान को करते हैं हम। ठीक है, तो मिलान के लिए देखते हैं सबसे पहले तो ए, यानी कि फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है मोटापा, मोटापा होता है हमारा 30 से 34 के बीच का। अति भार यानी कि 25 से 29, सामान्य भार 18 से 50, सॉरी 18 से 25, अल्प भार 18। ठीक है, तो अब हम कोड में चुन लेते हैं कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी बच्चों, ये हमारा राइट होगा। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है कि नीचे दिए गए चित्र में खिलाड़ी किस घटक का अभ्यास कर रहा है? ठीक है, सहन क्षमता, शक्ति, लचक या गति? तो यहाँ पे ये शक्ति के घटक को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है त्वरण योग्यता किस घटक के अंतर्गत विकसित की जाती है? ठीक है, तो एक सेकंड, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका जो आंसर है वो है गति। त्वरण योग्यता किस घटक के अंतर्गत विकसित की जाती है? गति के अंतर्गत। अगला देखते हैं 33, सूची है फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे जोड़े दिए हुए हैं, कुछ कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, वो हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 33 में कीलदार जोड़े। तो कीलदार जोड़े कंकाल तंत्र से, एक सेकेंड, कीलदार जोड़े कंकाल तंत्र से संबंधित हैं। धमनियाँ परिसंचरण तंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र शरीर में काल्पनिक बिंदु है और डायफ्राम श्वसन तंत्र। तो अब इसमें से सही कोड का विकल्प चुन लेते हैं। सही कोड का विकल्प चुने तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड एंड थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के जोड़ दर्शाए गए हैं? फिसलने वाले जोड़, अचल जोड़, कब्जेदार जोड़ या फिर कीलदार जोड़? तो यहाँ पे जो है अचल जोड़ को समझाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, विजुअल एम्पायर्ड के लिए कि हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय के 4 कक्ष होते हैं। अगला 35 है। अब यहाँ पे फिर से हमें एक मिलान करना है। ठीक है, अब मिलान किस संबंध में करना है वो देखिए। 35 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, एक मिनट इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँ। हाँ, आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, खेल प्रदर्शन संबंधी करियर किस में होता है? तो ये खिलाड़ी के रूप में, आहार विशेषज्ञ, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षण कैरियर, शारीरिक शिक्षा, संचार माध्यम कैरियर, पुस्तक प्रकाशन। तो अब यहाँ पे सही कोड का चयन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही कोड का चयन करते हैं। ठीक है, तो इसका कोड अगर हम देखें तो सेक्शन ऑप्शन सी, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का फर्स्ट, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 36 है, ओलंपिक ध्वज बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन दी कोबरेटिन ने। 37 है, सूची का हमें मिलान करना है। ठीक है, तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो इसके मिलान के अकॉर्डिंग देखते हैं इसका मिलान सही क्या बैठेगा। तो इसका जो मिलान होगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, 7 का जो सही मिलान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फर्स्ट का, एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट का हमारा होगा फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का थर्ड। ठीक है, इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा खेल खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, खो खो। खो खो जो है वो खेलो इंडिया खेल में सम्मिलित है। कई लोग आपको इस बैडमिंटन को बता रहे होंगे, बल्कि बैडमिंटन नहीं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो विलेंस वगैरह होते हैं वो जब गुस्से में होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो अपने प्राइवेट स्पेस में जाके कुछ इसी टाइप से, मतलब बैडमिंटन टाइप से ही एक छोटा अलग सा गेम होता है वो खेलते हैं। तो ये उस चीज़ को दर्शा रहा है। लेकिन ऑप्शन सी खो खो को दर्शा रहा है, जो कि खेलो इंडिया खेल में सम्मिलित है। ठीक है, विजुअल एम्पायर्ड के लिए है, एक सेकेंड, हाँ, विजुअल एम्पायर्ड के लिए ये वाला है।
और उसके आगे देखते हैं, ओलंपिक ज्योति किसका प्रतीक है? तो ये ज्ञान, खुशी, जीवन सभी का प्रतीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 39, यहाँ पे हमें सूची का मिलान करना है फिर से, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ एक बार। हाँ, हम इसका मिलान करते हैं, तो मिलान देखिए किस तरह से होगा 39 का। तो एक सेकेंड, हाँ, 1896 AD आधुनिक ओलंपिक खेल। सेकेंड है 1924 AD, तो ये शीतकालीन ओलंपिक खेल। एंड 776 BC, तो ये है हमारे प्राचीन ओलंपिक खेल। एंड 1894 ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन डी अगर आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला, अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण को पढ़ते हैं। अभिकथन के अनुसार प्रातः भ्रमण में नृत्य एवं योग शरीर विकास में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि शारीरिक विकास में सहायक होती है, तो ये भी ठीक है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और यहाँ पे कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला, अभिकथन के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व नहीं है, तो कथन हमारा गलत हो गया। कारण शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग करके क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जा सकता है एवं इसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे डी गलत है, यानी कि सॉरी डी नहीं, जो ऑप्शन डी है वो तो हमारा सही है, जिसमें कहा गया कि कथन गलत है, कारण सही है, ठीक है। 41, अभिकथन के अनुसार मांसपेशी सहन क्षमता अधिक होने के कारण हम लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल सही। वृद्धावस्था में मांसपेशी सहन क्षमता में कोई आवश्यकता इसकी नहीं होती है। तो 42 का आप देखेंगे कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगर मांसपेशी नहीं होगी तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक सेकेंड, हाँ 43 है। अभिकथन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य खेलों को बढ़ावा देना है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हमारा राइट है। अभिकथन कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए 44, अभिकथन के अनुसार जमीनी रूप से खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया, बिल्कुल सही। खेलो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 12 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। तो 44 में क्या है, एक सेकेंड, हाँ अभिकथन तो सही है, कारण भी हमारा, एक सेकेंड, कारण भी हमारा सही है, क्योंकि खेलो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने की जो आयु है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कारण और अभिकथन दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए 45 है, कथन के अनुसार सुयोग शारीरिक मानसिक व सामाजिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए, कारण यह केवल बीमारी का होना ही नहीं है। तो ये यहाँ पे कथन कारण सही है और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए 46, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो आपको पता है यहाँ पे वेट को दर्शाया जा रहा है, यानी कि भार को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। फिर विजुअल एम्पायर्ड के लिए है, डैश का व्यक्ति या समूह के कौशल ज्ञान क्षमताओं या प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने का साधन है। तो वो क्या होता है? वो होता है मूल्यांकन। अगला, नीचे दिए गए परीक्षण का नाम बताइए। ये जो परीक्षण है, जो चित्र दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको? तो ये है सिट एंड रीच। ये क्या दिखा रहा है? सिट एंड रीच। विजुअल एम्पायर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के घटकों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वो है गति, ठीक है। 48 में ये 3 चित्र आपको दिख रहे हैं। इन 3 चित्रों में क्या दिखाया गया है? ठीक है, शरीर के किस बिंदु को इंगित किया जा रहा है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण केंद्र को इंगित किया जा रहा है, ठीक है। अगला है विजुअल एम्पायर्ड के लिए है कि स्वर तंत्र, वायु नलियाँ, श्वास नली आदि किसके अंग हैं? तो ये है श्वसन तंत्र के अंग। अब हमारा बच्चों सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एंड सेक्शन सी में हमारे जो केस स्टडी प्रश्न है, यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न कह लीजिए या फिर केस स्टडी, इस तरह से भी कह लीजिए,
तो ये प्रश्न होंगे जो कि 12 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 10 प्रश्नों के कुल उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें देखिए बच्चों क्या है कि पहले तो एक केस स्टडी दी गई है, उसके बाद प्रश्न पूछा गया है। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में किन तत्वों को शामिल किया गया है? खेल मैदानों का विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास, प्रतिभा खोज व विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 50 क्या है कि अनीता की दादी किसका पालन करती है? तो वो तो हमें ये पढ़ के पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं। अनीता की दादी नियमित रूप से प्रातःकाल भ्रमण करती है तथा अपनी सहेलियों के साथ प्राणायाम और योगा भी करती है। अति वसा युक्त भोजन से परहेज करती है तथा नियमित डॉक्टर की जांच भी करवाती है। उनका हंसमुख व्यवहार सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का पालन कर रही हैं? तो यहाँ पे वो स्वास्थ्य जीवन शैली का पालन कर रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से गैर विद्यालयी परिवेश को चुनिए जहाँ प्रशिक्षण संबंधी कैरियर की संभावना है। स्पोर्ट्स क्लब, व्यावसायिक टीमें, प्राथमिक विद्यालय, ए और बी दोनों। तो 51 का हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, ए और बी दोनों। यहाँ पे पूछा गैर विद्यालय यानी कि विद्यालय के अलावा, तो स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, व्यावसायिक टीमें हो सकता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 52 है, ओलंपिक ज्योति कब बुझाई जाती है? तो ओलंपिक ज्योति जो होती है वो खेलों के समापन पर बुझाई जाती है, तो डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 53 है, शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। चलने दौड़ने भार उठाने के लिए, मांसपेशी ऊतकों को बनाए रखने के लिए, तनाव व दबाव बढ़ाने के लिए, ए और बी दोनों। तो 53 का ऑप्शन जो है वो डी राइट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला देखिए 54 है। 54 में एक यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया कि पाई चार्ट देखकर बताइए कि सबसे अधिक विद्यार्थियों की वीएमआई किस श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक वीएमआई किस श्रेणी की दे रखी है? 28 की, यानी कि सॉरी अधिक भार की दे रखी है। यहाँ पे सबसे अधिक जो वीएमआई है वो दे रखी है आपकी अधिक भार की। फिर विजुअल पार्ट के लिए कि लंबी दूरी की धावक को किस चीज़ की आवश्यकता होती है अधिकतर? तो वो होती है सहन क्षमता की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 55 है, शारीरिक शिक्षा में उद्देश्यों की पूर्ति को जानने के लिए तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व जीवन शैली, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान व किंजियोलॉजी, परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन। अगला देखते हैं 56। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटकों में कौन सी मदें शामिल हैं? हृदय वाहिका सहन क्षमता, लचक, मांसपेशी सहन क्षमता, उपरोक्त सभी। तो 56 का ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 57। एक वयस्क के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 206, 210, 215, 213। तो इसका ऑप्शन सी राइट। एक सेकेंड, यहाँ पे पूछा गया एक वयस्क के शरीर में, जो जवान होता है जी, ठीक है, युवा अवस्था में, तो वो उसमें होती है 206, 15 नहीं है सॉरी, 206 हैं। ठीक है, अगला, श्वसन तंत्र की सुदृढ़ता के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम एवं योगाभ्यास, एनारोबिक एवं एरोबिक व्यायाम, सक्रिय जीवन शैली, उपरोक्त सभी। तो 58 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 है, सुयोग्यता बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए हमें किन बातों से बचना चाहिए? ठीक है, सद्गुणों का विकास करना चाहिए, अतिवाद से दूर रहना चाहिए, नए विचारों के लिए खुलापन नहीं होना चाहिए, प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, नए विचारों के खुलापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुयोग्यता अगर हमें अपनी बनाए रखनी है तो। 60 है, नीचे दी गई सूची का अध्ययन करके बताइए कि इसमें क्या गलती है, यानी कि हमें इसमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है, प्रतियोगी केवल यूनानी हो तथा शारीरिक रूप से सुयोग्य हो। ठीक है, गुलाम तथा दंडित व्यक्ति इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है,
केवल विवाहित स्त्रियां खेलों में भाग ले सकती थीं, ये वाला गलत है। ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब कि रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा लाइव सेशन खत्म होता है और आपके जो फिजिकल एजुकेशन का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था वो भी यहाँ पे खत्म होता है। एंड मैं आशा करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।